बैठिए बैठिए, 1 मिनट। हाँ, आप सब अभी से जा रहे हैं? हाँ, सारा दिन तो मैं वैसे भी आप सभी को नहीं देख पाती हूँ। थोड़ी और देर रुक जाइए ना आप लोग। गौरी, तुम्हारे भक्तों के आने का समय हो गया है ना, तो फिर तुम उनकी तरफ ही ध्यान दो, ठीक है? मंजली चाची जी, आप ये क्या कर रही हैं? देवी माँ को तैयार कर रही हूँ। भक्तगण आने वाले हैं ना। मतलब? हो मंजली चाची जी, आखिर आप मुझसे क्यों ले रही हैं? गौरी माँ, मैं ये ले जा रही हूँ क्योंकि जरूरी है। हाँ, देवी के आंचल में कभी घर की चाबी शोभा देती है क्या? बोलिए। छी 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 छी, संसार के बंधन में देवी माँ को बांध सकते हैं क्या? ना 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 ना, भक्तगण देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ, क्या सोचेंगे? बस तभी तो मैंने ये गृहस्थी की चाबी आपके आंचल से खोलकर ले ली। अब समझ आया आपको? गौरी, उन्होंने चाबी ले ली, तुमने कुछ कहा नहीं। मंजली चाची तुम्हारे आंचल से चाबी खोलकर लेकर चली गई, पर ये सही बात नहीं है। ये गृहस्थी की चाबी है, ये छोटी दादी ने खुद अपने हाथों से तुम्हें सौंपी थी। मैं किस तरह रोक सकती थी नीला दीदी? क्या मैं कभी भी अपनी गृहस्थी में वापस लौट पाऊंगी? मेरे पास मेरा अपना कहने के लिए कौन है? आप लोगों ने तो, आप सभी ने मुझे अलग कर दिया है। तो आप ही बताइए ना, क्या आप मेरे साथ ठीक से बात भी कर पाती हैं? बोलिए ना, उल्टा मेरे पास आने से आप मुझसे और दूर चली जाती हैं। मेरा इस गृहस्थी में अब कौन है? मंजली चाची बिल्कुल ठीक ही कर रही हैं। सुनो, तुम लोग अभी जाओ, माँ को अब थोड़ा आराम करने दो। नीला दीदी। क्या हुआ गौरी, कुछ कहना चाहती हो? नीला दीदी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है अभी। कौन सी बात गौरी? नीला दीदी, लेकिन वादा कीजिए कि ये बात आप और किसी से नहीं कहेंगी। अगर मुझ पर आपको थोड़ा सा भी भरोसा हो तो फिर मेरी मदद कीजिए नीला दीदी। मैं उसे तहस नहस करके छोड़ूंगी। मैं ये बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। मैं बैठी बैठी गौरी की सेविका बनकर उसके नाम की माला नहीं जपूंगी। अरे तुम कब आई? क्या देख रहे हैं मजले भैया? दिन पर दिन कितना पैसा, कितने गहने बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। यही देखने आए थे ना आप? नहीं, मैं तो बस हिसाब मिलाकर देख रहा था कि सब ठीक है या नहीं। दरअसल चाचा जी नहीं है तो अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकिए, आप क्या कर रहे थे मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ मजले भैया। आप ही बताइए, एक समय मेरे नाम पर कितने सारे पैसे, कितने गहने आते थे।
अभी गौरी का समय है तो उसके नाम से आ रहा है। हम सभी के हालात में बदलाव आता ही है ना? लेकिन मजले भैया, आपके हालात में तो कभी कोई बदलाव नहीं आया। क्या बोलना चाहती हो तुम? इतनी आसान सी बात आपको समझ में नहीं आती है, इसलिए इतने सालों के बाद भी एक ही जगह पर पड़े हुए हैं आप। मैं हट गई तो गौरी आ गई है, लेकिन ये रुपया, पैसा, सोना, चांदी जैसे पहले आता था अभी भी आ रहा है। पिताजी की कमाई में तो वैसे भी कोई अंतर नहीं आया, बल्कि और बढ़ा ही है। लेकिन आप पहले जहां पर थे अभी भी वहीं पर रह गए भैया। साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? सारा जीवन क्या पापा के सेवक ही बन के काम करना है भैया। पापा जिस तरफ कहेंगे उसी ओर भागेंगे। अपने हाथों में इन पैसों का कंट्रोल, ये सब आप नहीं चाहते हैं क्या? आप तो पूरी जिंदगी बस ये रुपया, पैसा गिनने का ही काम करते रहेंगे। आपकी किस्मत में कुछ और आने वाला नहीं है भैया। आप इतनी साधारण सी बात भी समझ नहीं पा रहे। जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी तक को मुसीबत में डाल सकते हैं, अपनी बेटी को दूर कर सकते हैं, वो आपकी तरक्की की बात कभी सोचेंगे? आपके भले की बात कभी वो सोचेंगे? हाँ, रोना धोना करने से कुत्ते को जैसे बिस्किट दे दिया जाता है, उसी तरह से आपकी तरफ भी कुछ पैसे फेंक कर मार सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ और नहीं होने वाला भैया। तुम मुझे क्या करने को कह रही हो? अभी भी समय है भैया। समय रहते रहते अपने भविष्य को संवार लो, नहीं तो पूरी जिंदगी केवल खाली हाथ लेकर गौरी माँ, गौरी माँ, गौरी माँ जपते जपते अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना। ये बोल रही हूँ मैं आपसे। चलो तो ठीक ही कह रही है। सच ही तो है, चाचा जी के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और यहाँ जब चाचा जी की कमाई हो रही है तो इसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है? मेरा तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अपना फायदा मुझे खुद ही देखना होगा। दीदी को जो मैंने काम करने के लिए कहा था वो हो तो पाएगा ना? उसी के ऊपर मेरा सब कुछ निर्भर करता है। क्या देख रहे हो आप? इतने दिनों से सिर्फ देखता ही तो आ रहा हूं। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। बहुत हो गया, अब और नहीं। चाचा जी के हाथों के नीचे और नहीं रह सकता। जो करना है वो अब मुझे खुद ही करना होगा। और करेंगे भी क्या? सभी चीज तो चाचा जी के हाथों में है ना? हाथ में मेरा हक तो मुझे चाहिए ही। इतने सब कुछ नहीं होगा, और चाहिए।
सुबह की घटना मुझे बहुत आश्चर्यजनक लग रही है। गौरी के हाव भाव देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो नशे में बैठी है। उसे आज पूरा दिन नशे की दवाई नहीं दी गई है। अब उसे देनी होगी, सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो उसे कंट्रोल में नहीं रखा जा सकेगा। आज के लायक दर्शन हो चुके हैं। आप सब लोग कल आइएगा। आज जो लोग दर्शन नहीं कर पाए, कल उन्हें सबसे पहले अवसर दिया जाएगा। अब आप लोग प्रस्थान कीजिए। जय हो गौरी माँ की जय हो, 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 जय हो। अब मुझे कुछ देर घर में अकेले रहने का समय मिल जाएगा, लेकिन वो खबर अपनी सही जगह पहुंच तो गई होगी ना। अरे तुम्हें तो देख रहा हूँ बहुत बिजी हो साले साहब। अरे सुबह से तुम्हें कॉल किया जा रहा हूँ, तुम एक भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। अरे दरअसल मैं एक सर्जरी में बिजी था तो फोन नहीं देख पाया। क्यों, क्या हुआ? अरे इधर तो बहुत बड़ी घटना हो गई है यार। मतलब घर में सब लोग ठीक तो है ना? गौरी ठीक है ना? नहीं, गौरी ने तुम्हें एक खबर पहुंचाने को कहा है। अरे नहीं, मतलब जीजा जी क्या हुआ है? आप मुझे साफ साफ बताइए ना प्लीज। अरे क्या हुआ है ये तो खुद मैं भी ठीक तरीके से नहीं जानता। नीला ने मुझे फोन किया था, फोन करके बताया कि नीला को गौरी ने बार बार रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट करके ये कहा है कि उसके डॉक्टर बाबू को खबर दी जाए कि वो उसके डॉक्टर बाबू से मिलना चाहती है, लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में, रात के समय। अरे क्या हुआ, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? अरे ऑलरेडी हमें बहुत देर हो गई। क्या होगा जाकर जीजा जी? जाने पे गौरी एक ही बात तो दोहराएगी। उस घर में मैं उसी दिन जाऊंगा जिस दिन मैं ये सब खत्म कर दूंगा। तो फिर मैं अब क्या करूं? क्योंकि गौरी तो तुम्हारा वहां इंतजार करेगी। तो फिर क्या मैं नीला को फोन करके बता दूं कि तुम नहीं आओगे? ईशान, गौरी मिलना चाहती है तब भी क्या तुम सच में उससे नहीं मिलोगे? सारे भक्त कहाँ पर है छोटे दादाजी? बस थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। आपने जो कहा है मैं तो वही कर रहा हूं। आपकी सहमति से तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं माँ कि आप मुझे आखिर क्या संकेत देना चाह रही हैं। गौरी ने क्या सच में ये सब मान लिया है? उसने तो खुद ही ईशान को यहां से निकाल दिया। सब आपकी कृपा है माँ। तो फिर क्या गौरी को वो नशे की दवा देने से मना कर रही हैं आप? ये क्या? संदूक की हालत ऐसी क्यों? जरूर इसे किसी ने खोला है। मैं तो सारा समय मंदिर में रहता हूं, मौके का फायदा उठा के कोई इस कमरे में घुसा था। सर्वनाश, अभी इसका इंतजाम करना होगा, नहीं तो ये सब चला जाएगा। ए गौतम, पूजा, ए सुनो, अब से ये संदूक मंदिर में ही रहेगा, माँ गौरी के पास। तुम लोग हर वक्त इस पर पहरा दोगे। भूल से भी भूल ना हो, याद रहेगा? ये बात तो आतानु को
मुझे अब भी बतानी पड़ेगी। माँ बहुत रात हो गई है, आप सोएंगी नहीं? नहीं, आज रात में मैं नहीं सोने वाली हूँ। आज मेरी महासाधना है। महासाधना? हाँ, महासाधना। आज देवी माँ का महादेव से मिलन होकर ही रहेगा। आज मेरा सोने से काम नहीं होने वाला है। अगर मैं सो गई तो महादेव से मिलन नहीं होगा। आज रात मुझे अकेले रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये एक घोर साधना है। जब यहाँ पर देव प्रकाश फैलेगा वो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि माँ अनुरोध क्यों कर रही हैं आप? ऐसा क्यों कह रही हैं? हम लोगों ने भी सुना है मध्य रात्रि में जो साधना होती है उसके पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत ही अलौकिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। और वैसे भी बाबा भोलेनाथ के चेले चपाटे भी उन्हीं के साथ चले आते हैं। माँ आप अपनी साधना शुरू कीजिए, हम लोग चले जाते हैं। देवी माँ, डॉक्टर साहब कहाँ होंगे माँ? डॉक्टर साहब के पास क्या अभी तक मेरी खबर नहीं पहुँची है? मैं क्या डॉक्टर साहब से मिल नहीं पाऊंगी? बस इंतजार ही करना होगा। डॉक्टर साहब आ गए हैं। सोच क्या रखा है? हाँ, क्या सोचा है? मंदिर की सारी कमाई क्या वो अकेले हड़प लेंगे? मेरा नाम भी अतनु घोषाल है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार जब सोच लिया कोई चीज मेरी है तो मेरी है। रुकिए। क्या हुआ? अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मत जाइए, रुक जाइए। अभी मुझे लग रहा है कि गौरी और वो उसके शिष्य सब वहीं पर है, समझे? सुनिए, हम लोगों को अब जो भी करना होगा बहुत सोच समझकर सावधानी से करना होगा, ये समझ लीजिए। अगर अभी चोरी करते वक्त हम लोग किसी तरह पकड़े गए तो फिर यहाँ तो फिर भयंकर कोहराम मच जाएगा, कह रही हूँ। ये तो तुमने ठीक ही कहा। जो करना होगा सब प्लान के मुताबिक करना होगा। मुझे क्यों बुलाया गौरी? आप अंदर आइए, मैं सब कहती हूँ। मैं अंदर आ जाऊं? गौरी, तुमने ही मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, और अब हो कि मुझे अंदर बुला रही हो? कब क्या कहती हो तुम्हें कुछ निश्चित नहीं होता है क्या गौरी? तुम पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? हाँ? अगर फिर से तुम्हारे भक्त लोग आ जाएंगे तो तुम मुझे फिर से भगा दोगी यहाँ से। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, क्या कर रही हो गौरी? अभी अगर तुम्हारे भक्तों ने देख लिया तो उनकी देवी माँ गौरी किसी दूसरे पराये मर्द के सीने से लगकर रो रही है तो वो क्या सोचेंगे बताओ? छोड़ो मुझे गौरी, जल्दी छोड़ो मुझे। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। आप मुझ पर गुस्सा कीजिए, मुझे डांटिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। गौरी, अब रो मत। हाँ? अब चुप हो जाओ। डॉक्टर साहब, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। मतलब?
कैसी भूल गौरी? एक वक्त था जब मैं आपकी बात समझ नहीं पाती थी डॉक्टर साहब, लेकिन आज इस परिस्थिति में जहां मैं खड़ी हूँ, मुझे एक बात समझ में आ गई कि भक्ति के अंदर शक्ति जरूर होती है, लेकिन जब वही भक्ति अंधविश्वास में बदल जाती है तब उससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो पाता है। वो अंधविश्वास इतना ज्यादा भयानक होता है, ये मैंने अपनी जिंदगी में सीख लिया है डॉक्टर साहब। मेरे सोच विचार सूझबूझ सब कुछ बदल गया है डॉक्टर साहब। गौरी, यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। ये सब भगवान देवता से कोई मतलब नहीं होता है गौरी, इसमें फंस के आदमी परेशान ही हो जाता है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ डॉक्टर साहब, मेरा विश्वास तो आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। मैं घूंघट वाली काली माँ को आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, विश्वास करती हूँ, उन्हें मानती हूँ, लेकिन मैं आज एक बात समझ गई हूँ कि ज्यादा विश्वास भी अच्छा नहीं होता है। जैसे ज्यादा विश्वास अच्छा नहीं होता है, उसी तरह अविश्वास भी ठीक नहीं होता है डॉक्टर साहब। हो सकता है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आप भी ये बात समझ जाएं। थोड़ा वक्त लगेगा डॉक्टर साहब विश्वास बनाने के लिए, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने जो देखा है उसका विरोध करने की जरूरत है डॉक्टर साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितने बीमार लोग कितनी ज्यादा तकलीफ उठा रहे हैं, फिर भी वो अंधविश्वास के चलते अपना नुकसान ही कर रहे हैं, बोलने की बात भी नहीं सुनते हैं। आप जानते हैं, एक कोलेरा से पीड़ित बच्चे को वो मेरे पास लेकर आए थे। मैंने उन्हें कितना समझाया कि इसे दवाई की जरूरत है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। बस बोलते रहे कि चरणामृत पीने से और मेरा आशीर्वाद मिलने से वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं उनसे क्या कहूँ बताइए तो। अच्छा ठीक है गौरी, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। और सुनो, इस बार हमें जो भी करना है एक दूसरे के साथ मिलके करना होगा गौरी। और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ गौरी, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हें यहां से लेके जाऊंगा गौरी, वचन देता हूं मैं गौरी।